अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले हमने व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हमने डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले डियर हमें एक सादी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सादी सी मिसाल है, आप सबको जानते भी हैं। अगर उसके फंक्शन आपको याद हो गए, अगर याद हैं तो फिर इंशाल्लाह आप इस टॉपिक को भी बिल्कुल बगैर रट्टे के इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। हमें ना रट्टा लगाने की ज़रूरत है, बस सिर्फ एक दफ़ा आप इस पर गौर करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप उस पर गौर कर लें तो इंशाल्लाह ये सारे का सारा टॉपिक आप बगैर रिवाइज किए, इंशाल्लाह मेरे प्रॉमिस है आपसे, बगैर रिवाइज किए आप इसको पेपर में हल करके आएंगे। तो इसको समझने के लिए आप अपने गेट की एग्जांपल ले लें। डियर गेट में आप देख लें गेट का क्या फंक्शन है। गेट का यही फंक्शन है ना कि आप किसी पर्सन को, कुछ खास पर्सन है यानी आप खुद हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको तो एंट्री देते हैं, लेकिन हर आए या अजनबी शख्स को या ऐसे शख्स को जिसको आप नहीं जानते उसको तो आप अलाउ नहीं करते। यानी आप सिलेक्शन करते हैं कि ये तो इस गेट के थ्रू आ सकता है और ये शख्स इस गेट के थ्रू नहीं आ सकता। इसी तरह इस मेम्ब्रेन को भी, सेल मेम्ब्रेन को भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पार्शी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यानी सम कंटेंट को, सम मटेरियल को तो इट अलाउड करता है और अदर को ये अलाउड और सम को ये अलाउड नहीं करता। यानी जिस तरह आपके घर का गेट जो है उस पे कुछ लोगों की तो एंट्री है लेकिन कुछ लोगों की एंट्री नहीं है, बगैर परमिशन के एंट्री नहीं है। तो सेम इसको भी इसलिए कहा गया सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, बिकॉज इट सेलेक्ट द इनकमिंग मॉलिक्यूल, इट अलाउड सम मॉलिक्यूल आर can pass through cell membrane and some are not allowed to pass। तो इसी तरह अगर गेट में क्या है, गेट के जरिए एक तो आपकी ये होगी कि सिलेक्शन ऑफ, गेट में क्या है, गेट का फंक्शन क्या है, सिलेक्शन। क्या गेट के थ्रू ऑक्सीजन मूव नहीं कर सकती? क्या गैस गेट के जरिए, हमारे गेट के जरिए क्या ऑक्सीजन मूव नहीं कर सकती? कर सकती है। क्या इसके जरिए हमारा फूड का आना जाना नहीं लगा रहता है? क्या इसके जरिए हमारी वाटर की मूवमेंट नहीं होती रहती? होती रहती है। क्या इसके जरिए हम वेस्ट बाहर नहीं फेंकते? जी फेंकते हैं। हमने कभी भी वेस्ट घर की तरफ नहीं ले गए, घर से बाहर फेंके। हम फूड हमेशा बाहर से घर की तरफ लेके आते हैं। इसी तरह हम और देखें, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, वेस्ट है, ऑक्सीजन की बात होगी, फूड की भी बात होगी है। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी यही काम करता है कि सेल कंट्रोल द सेल कंटेंट। अब सेल कंटेंट में क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म है। क्या अगर बाहर की दीवार ना हो सेल की तो क्या सेल का जो कंटेंट है, क्या लिक्विड पार्ट है, क्या वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? जिसको उसने बाउंड करके रखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन ने, क्या वो डिस्टर्ब नहीं होगा? तो हम यूँ कह सकते हैं कि कंट्रोल द सेल कंटेंट। उसमें क्या है, उसमें आपका साइटोप्लाज्म है, उसका न्यूक्लियस है, आपके पास गोल्जी बॉडी है, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। इस सारे सेल कंटेंट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और सेकंड डिफ्यूजन करता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी आप देख लें, अगर लेट सपोज गिलास पानी का भरा हुआ है और छोटा सा हम सुराख कर दें, या गिलास पानी का भरा हुआ है और उसमें हम छोटा सा सुराख कर दें तो देन भी पानी बाहर आ सकता है। या हम बड़े टैंक के साथ नीचे एक खाली टैंक रख दें, उसका कनेक्शन कर दें, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल उधर से हायर जो फिल हुआ है वहां से एम्प्टी टैंक की तरफ मूव करेगा। यानी ये अलाउ करता है, डिफ्यूजन काज करता है। डिफ्यूजन मींस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। थर्ड काम इसका ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ी थी कि मोज़ेक प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन भी कई चीजों को ट्रांसपोर्ट यानी सेल की तरफ, सेल के इनर मटेरियल की तरफ लेके भी आ रही है और सेल के मटेरियल से बाहर भी लेके जा रही है। यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मींस इसमें फैसिलिटेटर कौन होता है, इसमें थ्रू प्लाज्मा
प्रोटीन या सेल की प्रोटीन के जरिए, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर डिफ्यूजन मीन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन विच इज द स्पेशल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। ऑस्मोसिस डियर, इसमें भी क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के जरिए वाटर का जाना और सॉल्ट का जाना, न्यूट्रिएंट्स का जाना पानी के साथ, ये क्या कहलाता है, मूवमेंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी एक फंक्शन तो कंट्रोल द सेल कंटेंट, फंक्शन मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज डिफ्यूजन, थर्ड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फोर्थ इज ऑस्मोसिस। देयर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये हेडिंग्स दे दें तो वो इंशाल्लाह वो भी अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन अगर आप इसके साथ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लेंगे, इसी तरह एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का भी फंक्शन है, होमियोस्टेसिस का भी फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट वेस्ट। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले मिसाल दी है कि जिस तरह आपके गेट का फंक्शन है, क्या उसके जरिए ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट होती, उसके जरिए फूड ट्रांसपोर्ट नहीं होती, क्या उसके जरिए वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होती, क्या उसके जरिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना नहीं है, क्या वेस्ट मटेरियल वेस्ट नहीं ट्रांसपोर्ट नहीं होता। अब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बता दी हैं, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोऑस्मोसिस। डियर सम टाइम एग्जामिनर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। दो टर्मिनोलॉजी है, यानी हम एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो जो ये लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस हर साल होते हैं वो ये है, एक तो ये है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के फंक्शन बताएं, या वो पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। डियर लेट्स सपोज हमारे पास एक सेल है, एंडो का मतलब है अंदर लेके आना, यानी सेल के तरफ, सेल के मीडियम में कोई चीज बाहर से लेके आना, इसको क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। मैं आपको डेफिनेशन कर लेता हूं, cell membrane engulf or eat solid material or liquid material which is known as endocytosis. Eating या cell membrane engulf or eat some particles, molecules which is known as endocytosis. If the engulfing material is water मीन्स लिक्विड, तो हम उसको कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। डियर मैं दोबारा बता देता हूं, एंडोसाइटोसिस मीन्स सेल मेम्ब्रेन engulf, take or eat some particles by engulfing, which is known as endocytosis. Endocytosis are two types, phagocytosis and पाइनोसाइटोसिस। डियर मैंने आपको आसान कर देता हूं, पाइनोसाइटोसिस पीने की चीज, यानी पीने में हम क्या पीते हैं, लिक्विड पीते हैं, ना कि हम सॉलिड पीते हैं। यानी अगर एंडोसाइटोसिस की वो टाइप्स, इट इज अ पाइनोसाइटोसिस इज अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस इज अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन विच liquid is engulfed, liquid is taken in, and phagocytosis is the type of endocytosis in which solid material is taken in या eaten या engulf किया जाता है। अब मैं यहाँ पे सिंपल डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास सारी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कंटेंट क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन ने किसको कवर किया होता है, न्यूक्लियस को कवर किया होता है, किसको कवर किया होता है, साइटोप्लाज्म को। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, तो डेफिनेटली वो सॉलिड ही होगा, लिक्विड तो नहीं हो सकता ना ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया हो सकता है। यहाँ पे एंट्री आके अटैच हुआ है, यहाँ से ऐसे जैसे कि आपने बकेट देखी होगी कि बकेट ऐसे भरता है, सॉइल को, मट्टी को, रेत को ऐसे भरता है एक्सीवेटर, तो ऐसे उल्टा देता है। तो ये भी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये ऐसे अंदर की तरफ मूव कर जाती है, फोल्ड बना देती है। यहाँ पे जैसे आप मकड़ी के जाले को देखा होगा कि मकड़ी क्या करती है, जब भी एक कोई मॉस्किटो हो या मक्खी हो तो उसके इर्द गिर्द जाला बना देता है ताकि उसके अंदर कैप्चर हो जाए। तो ये भी क्या करते हैं, ये अंदर की तरफ फोल्ड करती है ऐसे, और यहाँ पे जब सॉलिड मटेरियल या सॉलिड पार्टिकल आ जाए तो ये बड होके, बड बना के एक वेजिकल, एक प्याला नुमा, बाउल नुमा बना के
सेल के अंदर ले आता है, यानी एंट्री करवा लेता है। तो अगर वो कोई ऑर्गेनिज्म है, ये सॉलिड है, तो हम उसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस। तो आपने जो सिंपल सी एक सेल बनाना है, यहाँ पे आपने एक एंट्री दिलवा देनी है ऑर्गेनिज्म, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया सॉलिड। तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किसको कवर किया होता है, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को, ये अंदर ले आया है, तो हम इसको कहेंगे अब वेजिकल कहेंगे। इसी तरह अगर लिक्विड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, या हम जो पानी पी रहे हैं या खुराक खा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो उस लिक्विड को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना है, तो ये लिक्विड क्या करेगा, जब सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके टच करेगा, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, फिर दोबारा उसी तरह बकेट बनाएगी, फिर उसी तरह एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाएगी, और वो वेजिकल बना के अंदर ले आएगी। तो ये तो हो गया एंट्री, ठीक है, इंगल्फ किया उसने सॉलिड पार्टिकल को भी, लिक्विड पार्टिकल। अगर सॉलिड को करे तो फैगो, अगर पीने वाली चीज है तो पाइनोसाइटोसिस। इसी तरह डियर, अगर लेट सपोज सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, लेट सपोज उसके अंदर क्या आ गई है, कोई वेस्ट मटेरियल आ गया। अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर, तो इसके रिवर्स प्रोसेस होगा। वहां पे उसने बकेट ऐसे बनाई थी, मटेरियल आया और उसने ऐसे कप शेप बना के, बड बना के, ये बड है, उसने क्या किया, बड बना के अंदर ले आया। इसी तरह अगर कोई वेस्ट मटेरियल है या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, तो ये क्या करता है, ये दोबारा उसको क्या करेगा, ये वेजिकल बनाएगा, और वेजिकल को ये बाहर फेंकेगा। तो बाहर फेंकने को हम क्या कह रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस। यानी सेल मेम्ब्रेन का एक अनदर फंक्शन इज एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मींस इज अ प्रोसेस इन विच वेस्ट मटेरियल और वेस्ट प्रोडक्ट, समटाइम हमारे पास क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल, वो डैमेज हो जाए तो उनको भी हम क्या करते हैं, सेल क्या करता है, बाहर फेंकता है। तो सेल अपने, तो उस वक्त भी क्या, वाइट ब्लड सेल की भी क्या है, मेम्ब्रेन है। तो वो मेम्ब्रेन अगर डैमेज होगी, या सेल जाके डैमेज हो गया, या कोई बैक्टीरिया आ गई, कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो उसको भी हमने क्या करना है, वेस्ट मटेरियल को भी हमने सेल से बाहर निकालना है। तो उसके भी क्या बनेंगे, वेजिकल। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, इट मे बी a waste, ठीक है, to the outside of the cell is called exocytosis, ठीक है। movement of the material from the cell to the outside the environment is called exocytosis. Exocytosis is also a process which function of the cell membrane which is performed by a cell membrane or selective permeable membrane or plasma membrane। ये दोबारा मैं बता देता हूँ, जिस स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ पास होना है, मतलब वो कहते हैं कि मेरे स्कोर भी हो, बहुत अच्छा ना हो, एवरेज हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की हेडिंग्स याद कर ले, कंट्रोल द सेल कंटेंट। नंबर 2 डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस लिखे, ऑस्मोसिस इज डन बाय सेल मेम्ब्रेन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज आल्सो डन बाय सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन इज डन बाय सेल मेम्ब्रेन, एंडोसाइटोसिस इज आल्सो डन बाय सेल मेम्ब्रेन, होमोस्टेसिस इज डन बाय सेल मेम्ब्रेन, transport of oxygen is done by cell membrane, food transport is done by cell membrane, water, oxygen, waste transport is also done by plasma membrane, cell membrane or selectively permeable membrane। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं कुछ और मुफीद वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।